पश्चिम बंगाल में राम राज्य आएगा और लाएगा कौन? भारतीय जनता पार्टी। ये वो चर्चा है जो इस वक्त पूरे सूबे में तेज हो गई है। ऐसे मौके पर तेज हुई है जब अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रही है और अब इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है क्या कि देश में जिस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी ने भगवा लहराया है, राम राज्य अघोषित तौर पर तो देश में है ही, उत्तर प्रदेश में है ही, भाजपा के राज्यों में है ही, तो क्या पश्चिम बंगाल में भी राम राज्य की शुरुआत होने वाली है? और इसकी कवायद करने वाला कोई और नहीं है बल्कि एक ऐसा राजनेता है जिसने साल 2020 में भाजपा का दामन थामा था। ममता बनर्जी के साथ हुआ करते थे कभी, लेकिन जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ जिस तरह का बर्ताव होता है, पश्चिम बंगाल में हिंदू समुदाय के साथ जिस तरह संवैधानिक अधिकारों का उनका हनन किया जाता है, धार्मिक अधिकारों का हनन होता है, उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया था और अब शिलान्यास कर दिया है उन्होंने पश्चिम बंगाल की राजनीति में राम मंदिर का भी, राम राज्य का भी। शुभेंदु अधिकारी इस वक्त नंदीग्राम में एक भव्य राम मंदिर का शिलान्यास कर चुके हैं और ये राम मंदिर उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या की तर्ज पर ही होगा। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में जिस तरह राम मंदिर की स्थापना हुई है, राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उसी तर्ज पर अब नंदीग्राम में भी राम मंदिर का निर्माण होगा। अब पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिहाज से देखा जाए तो जो नंदीग्राम है वो ममता बनर्जी का सबसे बड़ा गढ़ माना गया था। क्यों? क्योंकि पिछली बार उन्हें वहां पर चुनौती दी गई थी, चुनौती स्वीकार भी की थी ममता बनर्जी ने इस भरोसे कि शायद राजनीति में खेल हो जाए, लेकिन खेला करने वाली ममता बनर्जी के साथ ऐसा नहीं हो पाया था। शुभेंदु अधिकारी ने मात दी थी और अब 1 साल है चुनाव का और इससे पहले शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल की जनता के सामने एक बड़ा ये राम मंदिर का ऐलान कर पूरी तरह से कहानी पलट दी है। देखिए, कहानी तो बनती ही राजनीति में और कहानियों के जरिए ही राजनीति में आगे बढ़ा जा सकता है और बीजेपी का ये तो केंद्रीकृत मुद्दा रहा है राम मंदिर, आज की बात नहीं है। आज अयोध्या में अगर राम मंदिर बना है तो उस एक बहुत बड़ा आंदोलन उसके साथ चला है, हिंदुवादी संगठनों का आंदोलन चला है और तमाम लोगों ने मिलकर राम मंदिर की तस्वीर वहाँ पर तय की थी और वो तस्वीर को बिल्कुल बना के दिया है कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने और पूरी तरह से जो हिंदुवादी संगठन इसके लिए तारीफ़ के काबिल हैं कि उन्होंने जो आंदोलन शुरू किया था वो सफल हुआ। और हर स्टेट में राम मंदिर बनाने की कवायद मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल से ही शुरू होगी कि हर जगह एक विशाल राम मंदिर बनाया जाएगा और ये गलत भी नहीं है। अगर बहुसंख्यक आबादी में हम रहते हैं तो उनकी भावनाओं का ध्यान देना चाहिए और अगर ऐसे दार्शनिक और धार्मिक स्थल बनेंगे तो एक माहौल बहुत ही अच्छा बनेगा। तो अभी रामनवमी में जिस तरह से 2000 यात्राएं निकाली गई और बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से हुई, हालांकि इसमें भी रोकथाम लगाने के लिए ममता बनर्जी सरकार ने काफ़ी कोशिश की, हाई कोर्ट से आदेश लाना पड़ा। उनका ये कहना था कि नहीं वह माहौल बिगड़ जाएगा, लेकिन कहते हैं ना कि जो तस्वीर होती कुछ अलग होती है और राजनीति में दिखाया कुछ अलग जाता है। तो पश्चिम बंगाल की तस्वीर मैं देखता हूँ कि इसी तरह से है। वो यात्राएँ जिन पे कि मैंने देखा कि जो अल्पसंख्यक जो वर्ग के लोग हैं वो फूल बरसा रहे हैं। मतलब हम जो तस्वीर देख रहे थे, जो डराया जा रहा था कि ऐसी घटना हो सकती है, ऐसे अवसर पहले भी हुए हैं, तमाम चीज़ें को दरकिनार कर दिया गया और एक बहुत बढ़िया यात्राएं वहाँ पर सफल हुई। तो शुभेंदु अधिकारी अब आगे बढ़ के उन्होंने नंदीग्राम में जिस तरह से ऐलान किया, ये तमाम चीज़ें निकल के आ रही भविष्य की राजनीति को ही बता रही हैं कि पश्चिम बंगाल में क्या होने माहौल तो बदलेगा। देखिए, पश्चिम बंगाल ऐसी जगह है जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पत्थर खाए हैं, पत्थरबाजी उनके ऊपर हुई। मुझे याद है कि महासचिव हुआ करते थे कैलाश विजयवर्गीय, वहाँ के पश्चिम बंगाल के प्रभारी भी थे, लगातार उन्होंने वहाँ पर मेहनत की थी और उसके बाद उनके काफ़िले पर कई बार हमले भी हुए लेकिन वो डिगे नहीं और धीरे धीरे बीजेपी को आगे बढ़ाने में पश्चिम बंगाल में जिस तरह से बीजेपी का कद बढ़ा है, धीरे धीरे जिस तरह से वहाँ के विधायक आगे बढ़े हैं और लोकसभा में जिस तरह से परिणाम रहे हैं, उससे बीजेपी को एक तस्वीर दिखने लगी कि हम वहाँ पर फुल मेजॉरिटी से अपनी सरकार बना सकते हैं, क्योंकि तस्वीर साफ है कि वहाँ पर बीजेपी को अकेले ही पूरी ताकत वहाँ पर दिखानी पड़ेगी। और अधिकारी की जिनकी आप बात करें वो तो ममता बनर्जी के पूरे दाव पेच को अच्छी तरह से जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि उनका क्या रहता है और क्या रवैया रहता है। देखिए, लंबे समय से है और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अब परिणाम निकल कर सामने है, सरकार तो बना ली टीएमसी ने वहाँ पर, लेकिन जिसको हम बोलते हैं कि सत्ता विरोधी लहर का असर भी वहाँ पर दिखाई देने लगा है।
और आप सत्ता विरोधी लहर की बात क्या कर रहे हैं? तस्वीरें देखिए ना आप, आरजीकर मेडिकल कॉलेज की जो घटना हुई थी, उसने मुझे लगता है कि ममता बनर्जी की सरकार की जो आखिरी कार्यकाल की पूरी ताबूत की कहानी थी वो लिख दी है। क्योंकि ये घटना कोई आम घटना नहीं थी। अगर आप दिल्ली का देखें और केंद्र का देखें तो मुझे याद आता है दामिनी का वो पूरा जो हादसा हुआ था, जो पूरी दामिनी की घटना निकल कर आई थी, उसने पूरे देश को झकझोर दिया था। और एक बड़ा राजनीतिक बदलाव, एक बड़ा सामाजिक बदलाव भी उसके बाद देश में देखने को मिला था। ऐसी घटनाएं राजनीति से ऊपर होती हैं। ये घटनाएं वो होती हैं जो आपको कहीं ना कहीं संवेदनाओं पर वार करती हैं। और अगर पश्चिम बंगाल की आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना को टीएमसी ने जिस लिहाज से दबाने की कोशिश की है, टीएमसी जिस लिहाज से इस पूरी घटना पर राजनीतिक चाबुक मारने की कोशिश करती रही है, पश्चिम बंगाल की मुखिया ममता बनर्जी ने भी इस पर पूरा समर्थन दिया था। पश्चिम बंगाल की जनता अब समझ चुकी है कि साल 2010 में जब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में आती हैं तो पश्चिम बंगाल की जो महिलाएं थीं उनके लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात थी। पश्चिम बंगाल की महिलाएं कहती हैं, आज जो पश्चिम बंगाल की जो स्टूडेंट्स थी जो 2010 में कभी स्कूल में पढ़ती थी, आज जब वो कॉलेज के दिनों को पार कर चुकी हैं और बेरोजगारी के लिए पश्चिम बंगाल की सड़कों पर घूमती हैं, रोजगार के लिए तलाश करती हैं, उन्हें बेंगलोर जाना पड़ता है, उन्हें यूपी आना पड़ता है, उन्हें दिल्ली आना पड़ता है, उन्हें अपना राज्य छोड़ना पड़ता है, तब उन्हें ये तस्वीर झलकती है कि आखिरकार ममता बनर्जी ने यहाँ पर किया क्या है। ये तो एक तस्वीर है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये वही पश्चिम बंगाल है जहाँ पर मुख्यमंत्री कभी कहती हैं कि जय श्री राम की आवाज़ से तनाव होता है, जय श्री राम के नारे से शोर होता है, सांप्रदायिक नारा है। लेकिन अब जनता समझ रही है, जनता इस बात को अब भांप चुकी है कि पश्चिम बंगाल की मुखिया आखिर कर क्या रही हैं। और आप देखिए, रामनवमी में पूरी तरह से शांतिपूर्वक आयोजन हुआ, 2000 से ज़्यादा रैलियां निकाली गई। इस बीच क्या तस्वीर बनाई गई थी कि जब रामनवमी में जुलूस निकलता है, रामनवमी में शोभा यात्रा निकलती है तो राज्य में तनाव फैलता है। एक तस्वीर ये बनाने की कोशिश की गई थी कि जो हिंदूवादी लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं, जो राम के पुजारी हैं, जो राम के उपासक हैं, वो ये तनाव फैलाते हैं। लेकिन इस बार हाईकोर्ट से आदेश लेकर आया गया, बाकायदा पूजा की गई, शिलान्यास हुए और ये तस्वीर झलक गई कि भाई अगर पश्चिम बंगाल की सरकार सुरक्षा देती है तो कहीं भी सांप्रदायिक माहौल नहीं बनता है, पूरी तरह से शांतिपूर्वक आयोजन होते हैं। और अब नंदीग्राम का ये जो ऐलान हुआ है, अगर इसे राजनीतिक चश्मे से अलग देखें तो ये पश्चिम बंगाल में जो हिंदू आवाज़ लंबे समय से उठती रही है, जिसे दबाने की बार बार कोशिश की जाती रही है, अब उसे मजबूती मिलने लगी है। और ये आप इसकी एक और बानगी देखिए, ये कार्यक्रम तो रामनवमी में हुआ। शुभेंदु अधिकारी ने जो शिलान्यास किया ये रामनवमी में किया। उन्होंने कहा कि करीब 1 से 1.5 साल में ये पूरा मंदिर तैयार हो जाएगा, 1.5 एकड़ में करीब ये मंदिर बनेगा और पश्चिम बंगाल का ये सबसे बड़ा राम मंदिर होगा। अब आप देखिए कि जो नंदीग्राम है उससे करीब 80 किलोमीटर दूर एक और स्थान है। यहाँ पर 30 अप्रैल को ममता बनर्जी का एक और कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम है जगन्नाथ मंदिर के उद्घाटन का। ममता बनर्जी यहाँ पहुँच रही हैं। तो आप ये देखिए ना, जो ममता बनर्जी अपने बयानों से कहीं ना कहीं हिंदुओं को दोषी ठहराती रही हैं, जो ममता बनर्जी हिंदूवादी संगठनों के खिलाफ नफरती बयान देती रही हैं, अब ममता बनर्जी भी इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रही हैं। तो तस्वीर तो पूरी तरह से बता रही है कि बंगाल में अब माहौल क्या है। और ये जो राम मंदिर का ऐलान हुआ है ये सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये सिर्फ सामाजिक नहीं है, बल्कि वाकई में पश्चिम बंगाल में माहौल बदलने वाला है। हालांकि रामराज कैसे आएगा इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, लेकिन जिस लिहाज से पिछले 4 सालों में पश्चिम बंगाल में भाजपा ने टीएमसी सरकार के तमाम, चाहे वो भ्रष्टाचार के मसले हों, चाहे वो बेरोजगारी के मसले हों, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा के मसले हों, चाहे वो हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों के मसले हों, जिस लिहाज से भाजपा ने उठाया है, और अगर भाजपा सत्ता में आ रही है, अगर ऐसी तस्वीर निकल रही है, तो फिर तो रामराज यहाँ पर संभव है। नहीं, मैंने ममता बनर्जी की वो तस्वीर भी देखी है मंच पे, जब वो माँ दुर्गा के श्लोकों को बड़ी तेज़ी के साथ पढ़ती हैं। तो जब उनको हिंदू वोट बैंक लेना पड़ता है तो श्लोक माँ भवानी की याद आ जाती है, काफ़ी तेज़ी से उन मंत्रों को पढ़कर प्रभावित करने की कोशिश करती है। लेकिन जब उसी के बाद रामनवमी आती है, शक्ति आराधना के पर्व के बाद रामनवमी आती है, तो उनको तकलीफ़ होने लगती है कार्यक्रम से। सवाल ये उठता है कि एक अल्पसंख्यक समुदाय को आप आकर्षित करने के लिए एक ये जो घृणा की भावना को जन्म देना ही तो है। एक राजनेता का, एक मुख्यमंत्री का क्या ये कर्तव्य होता है? उसका तो कर्तव्य होता है कि जब जिस धर्म के अनुयायियों के कार्यक्रम आए उसमें पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराया जाए और भावनाओं का सम्मान किया जाए।
और आप तो शपथ भी इसी बात के लिए लेते हैं, लेकिन आप इस तरह से डाइवर्ट कर दें कि जय श्री राम के नारे लगने से, ये तो वही बात हो गई कि उस गली से आप नहीं निकलेंगे कि उस गली में दूसरे समुदाय के लोग निकलते हैं। तो लेकिन अब आप ये बताइए, तस्वीर आप देखिए कि क्या बन गई। हम जिस गली से निकले तो वहीं पर फूल बरसाए गए, वही अल्पसंख्यक लोग जिनसे ये बात किया जा रहा था कि वहाँ से अगर ये यात्राएं निकलेंगी तो अल्पसंख्यक समुदाय घबरा जाएंगे या हमला कर देंगे, तमाम चीज़ें निकल के आई। लेकिन जब फूल बरसाए गए उसी पश्चिम बंगाल में राम जन्मोत्सव के यात्रा के दौरान, तो फिर तो मुख्यमंत्री जो अपनी बात कर रही थी उनकी बात झूठी निकल गई कि ऐसे हालात हैं। तो ये किसी भी सुशासन को स्थापित करने के लिए हमें सब देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। और राजनीतिक मायनों में आप ठीक है, आप मंदिर बनाने की आप भी बात कर रही हैं, तो आपकी भी वहाँ पर तो राजनीतिकरण है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर राम मंदिर की बात हो रही तो हम जगन्नाथ मंदिर की बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि पश्चिम बंगाल से लगा उड़ीसा भी है और उड़ीसा के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जगन्नाथ स्वामी को तो मानते ही हैं, और तो वो वहाँ पर वोट बैंक भी बढ़ेगा। तो सब आप भी तो राजनीतिक से सोच रहे हैं, लेकिन बीजेपी का क्या एजेंडा ये नहीं रहता है। अगर बीजेपी का एजेंडा रहता तो सरकार बनने के बाद भी राम मंदिर सब भूल जाते, बोले हमारी तो सरकार बन चुकी है तो फिर हम बातें क्यों रखें। तो हम पश्चिम बंगाल में क्यों ऐसा करें, इसलिए हम ऐसा करें कि ये भावनाएं जो होती हैं, किसी भी भावनाओं को ध्यान रखा जाता है। जैसे आप कहने लगते हैं कि इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी मंदिर बनने से, तो भाई इकोनॉमी नहीं, आस्था भी बहुत ज़्यादा है। अगर एक आस्थावान व्यक्ति है, एक मंदिर में व्यक्ति जाता है, दिन प्रतिदिन आराधना पूजा पाठ वो करता है, तो उसकी मनोवृत्ति एक अलग होती है। आस्तिक और नास्तिक में बहुत बड़ा अंतर होता है, तभी सभी लोग भगवान की शरण में जाते हैं। तो मंदिर बनेंगे तो सकारात्मक वातावरण भी बनेगा। तो ये जो है राजनीति की दृष्टि तो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये माहौल अब और भी विपरीत करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कई बार से लगातार जिस तरह से वोट बैंक बीजेपी का वहाँ पर बढ़ा है, तभी से घबराहट वहाँ पर ममता बनर्जी की बढ़ने लगी है। तभी तो वो हमारे कुंभ पर भी हमला बोलने लगती है कि कुंभ में ऐसे हालात बने हैं, कुंभ की बात है। तो आप कितना करेंगे, आप एक वर्ग को खुश करने के लिए कितना करेंगे, ये संभव नहीं नज़र आता है कि आप उस चीज़ों से आप पूरी तरह से वोट बैंक अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। और फिर आपको लगता है कि आप एक वर्ग को वो करने के बाद आपको सरकार बन जाएगी, तो संभव मुझे लगता नहीं। और मिथुन चक्रवर्ती भी इस सब चीज़ों पे आगे निकल कर सामने आ रहे हैं। उन्होंने एक तथ्य बहुत अच्छा भी रखा है, मुझे लगता है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में तो करीब 9% हिंदू वोटर्स हैं, वो मतदान ही नहीं करते हैं, क्योंकि माहौल वहाँ पर ऐसा है। आपने वहाँ पर लोकतंत्र को इतना कमज़ोर बनाकर रख दिया है कि वहाँ पर मतदान करने से मतदाता डरते हैं। अगर यही 9% मतदाता वोट करें तो तस्वीर पूरी तरह से मतदान की भी अलग रहेगी, लोकतंत्र भी मजबूत होगा और जो चुनावी परिणाम है वो भी पूरी तरह से अलग होंगे। तो ये पश्चिम बंगाल में माहौल तो बदलने लगा है। अब देखना ये होगा कि जो राम मंदिर का शिलान्यास शुभेंदु अधिकारी ने किया है, राम राज्य ये लेकर आता है। नहीं, इतनी यात्राएं भी नहीं होती थी। आप माहौल की आप बात करें, ये यात्राएं स्वेच्छा से हुई और यहाँ पर भारी संख्या में हिंदू आबादी उमड़ पड़ी है तमाम जिलों पे। ये तो एक उबाल है ना, ये उबाल है, और ये उबाल उसी समय 92 जैसा दिखता है। पश्चिम बंगाल के लिए आज का टारगेट नहीं है, बहुत पहले से टारगेट चल रहा है, जैसे हालात वहाँ पर बन रहे हैं। आप बताइए, पत्थरबाजी होना, ये तमाम चीज़ें होना और कानून व्यवस्था को न संभालना बहुत, और फिर दोष किसको दे देना है, हिंदुवादी संगठनों को दे देना कि उन्हें भावनाओं को भड़काया और वो इस तरह से करते हैं, जोर जोर से नारे लगाते हैं। तो भैया जोर जोर से नारे क्यों न लगाएं, नारे तो लगाने के लिए ही होती हैं। हम भगवान के जयकारे नहीं लगाएंगे तो किसके लगाएंगे। यहाँ तक तो हम लोग जब कभी माता रानी का जयकारा लगाते ही हैं, कोई भी जागरण होता तो आप ऐसी तस्वीर बनती, तो आप कैसे बोल रहे हैं कि आप जयकारे ना लगाइए भगवान के। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि ये तस्वीर अब नहीं चलने वाली है। वहाँ पर हिंदू तो ऐसे ही जागृत है, तमाम चीज़ों में जागृत हो रहा है, और ये जो अधिकारी साहब हैं ये तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के ऊपर दारोमदार भी बढ़ा है, वो विपक्ष के नेता हैं, और जिस लिहाज से उन्होंने 4 साल तक पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के तमाम काले चिट्ठों को उजागर किया है, चाहे वो भ्रष्टाचार के मसले हों, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था के मसले हों। जाहिर सी बात है कि ये राम मंदिर का शिलान्यास टीएमसी और पश्चिम बंगाल की मुखिया ममता बनर्जी के लिए 2026 में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। ABC हिंदी न्यूज़, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।